मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव का बिगुल बज चुका है और चुनाव आयोग ने अब इसकी तारीखों का आधिकारिक ऐलान भी कर दिया है। जैसे ही अधिसूचना जारी हुई वैसे ही प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल अब अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर रणनीति बनाने में जुट गए हैं। अंदर खाने लॉबिंग भी शुरू हो गई है और दावेदारों ने भी अपना दम दिखाना शुरू कर दिया है। अब आपको इस वीडियो में हम राज्यसभा चुनाव का पूरा गुणागणित और दावेदारों या यूं कहें तो संभावित उम्मीदवारों के बारे में विस्तार से बताते हैं, जिसके बाद आपको इस राज्यसभा चुनाव का पूरा गणित आसानी से समझ में आ जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। मध्य प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटें जून 2026 में खाली हो रही हैं। इन तीनों सांसदों का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो जाएगा। इनमें भाजपा की 2 सीटें हैं जबकि 1 सीट कांग्रेस के खाते में है। भाजपा के राज्यसभा सांसद जॉर्ज कुरियन और सुमेर सिंह सोलंकी का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का कार्यकाल भी पूरा होने जा रहा है। तब बात करते हैं चुनाव प्रक्रिया की। तो राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन 8 जून 2026 तक किए जा सकेंगे। 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 11 जून तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। इसके बाद 18 जून को मतदान कराया जाएगा। वोटिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी और उसी शाम मतगणना भी शुरू हो जाएगी। माना जा रहा है कि रिजल्ट भी कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगा। चुनाव की घोषणा के साथ ही कांग्रेस खेमे में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि पार्टी को दिग्विजय सिंह की जगह एक नया चेहरा तय करना है। सूत्रों की माने तो दावेदारों की सूची में पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी उनका नाम आगे बढ़ा सकते हैं। तो वहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा यह भी है कि दिग्विजय सिंह अपने करीबी और भरोसेमंद नेता पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के लिए अंदर खाने लॉबिंग कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का नाम भी संभावित उम्मीदवारों की सूची में शामिल बताया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस की राजनीति को देखते हुए आखिरी समय में कोई बड़ा और चौंकाने वाला नाम भी सामने आ सकता है, लेकिन उधर भाजपा ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। पार्टी की 2 सीटों पर उम्मीदवार कौन होंगे, इसे लेकर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा किसी दूसरे राज्य के बड़े चेहरे को भी मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेज सकती है, इसलिए भाजपा के नामों पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। अब सबसे दिलचस्प बात करते हैं जीत के गणित की। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए 58 वोटों की जरूरत है। कांग्रेस के पास कुल 66 विधायक थे, लेकिन समीकरण अब बदल चुके हैं। कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा वोट नहीं डाल पाएंगे। वहीं दतिया से विधायक राजेंद्र भारती सजा के बाद अयोग्य घोषित हो चुके हैं। इसके अलावा निर्मला सप्रे का वोट भी कांग्रेस को मिलने पर संशय बना हुआ है। ऐसे में कांग्रेस की प्रभावी संख्या घटकर 63 रह जाती है और यहीं से भाजपा की रणनीति अहम हो जाती है। अगर भाजपा कांग्रेस के 5 विधायकों में सेध लगाने में सफल हो जाती है और क्रॉस वोटिंग करवा लेती है तो कांग्रेस की तीसरी सीट भी भाजपा के खाते में जा सकती है। और यही वजह है कि कांग्रेस इस चुनाव को लेकर अब बेहद सतर्क और सावधान नजर आ रही है। हरियाणा राज्यसभा चुनाव का तो आपको परिणाम याद ही होगा। जिस तरह क्रॉस वोटिंग ने पूरा खेल बदल दिया था, उसी तरीके की आशंका अब मध्य प्रदेश में भी जताई जा रही है। यानी साफ है कि ये चुनाव सिर्फ 3 सीटों का नहीं, बल्कि रणनीति, संख्या बल और राजनीतिक मैनेजमेंट की बड़ी परीक्षा बनने वाला है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस अपनी सीट बचा पाती है या फिर भाजपा कोई बड़ा राजनीतिक खेल कर देती है। ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल राज्यसभा चुनावों पर आप क्या सोचते हैं कि आपको क्या लगता है कांग्रेस से संभावित उम्मीदवार कौन हो सकता है, और क्या भाजपा तीसरी सीट पर सेंध लगाने में सफल होगी या फिर कांग्रेस अपनी सीट बचा ले जाएगी? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।